ध्यान दीजिएगा। टैप 1 टैप 2 कल हुआ था, उसी में टैप 3 भी था। आज होगा आपको टैप 4। हेलो, चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो इससे पहली क्लास में हम जो है 2 क्लास हो चुकी है। जो आदमी वीडियो नहीं देखे हैं, जो क्लास नहीं आए थे, वो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो क्लास 1 क्लास 2 जो है वो पहले देख लीजिएगा, फिर आप क्लास 3 देखिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका कहता है क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट भिन्न घटाव करते हैं। अब जिसको पता नहीं है डायरेक्ट भिन्न घटाव, वो क्या करिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है डायरेक्ट भिन्न घटाव का। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, रूट है। रूट हटेगा, बराबर के दाया साइड जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और ये बच जाएगा 1 माइनस 99/2500। तो इसको डायरेक्ट भिन्न घटाव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नहीं कुछ है तो 1 है। 2500 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2500। 1 को 99 से गुना करेंगे 99। 2500 में से 99 गया तो 2401। 2401 और नीचा में हो जाएगा आपको कितना 2500। ठीक है, बराबर 49 के स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे सर 2401 होता है। ठीक है, 4900 का स्क्वायर कितना होता है 49 का स्क्वायर 2401। और नीचा में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब ये हम स्क्वायर करेंगे, क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो 49 के स्क्वायर 2401 और x रूट x का जो स्क्वायर होगा कितना होगा x होगा। 2401 से 2401 कट गया, डायरेक्ट x बराबर कितना 2500। समझ रहे बात को। और x बराबर 2500 कौन सा ऑप्शन है, x बराबर कितना होगा 2500, 1 नंबर ऑप्शन हो गया। आया समझ में। अगर किसी को समझ में ना आए तो फिर बोलिएगा, बताएंगे। हाँ, डायरेक्ट भिन्न घटाव किए हैं। अगर नहीं पता है डायरेक्ट भिन्न घटाव कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट भिन्न जोड़ कैसे किया जाएगा, तो आप हमारे चैनल पर चल जाइएगा, वहां पे आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, पहले उसको देख लीजिएगा डायरेक्ट भिन्न जोड़ कैसे किया जाता है। आइए अगला प्रश्न। कहता है इसका वर्गमूल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इस पे रूट लगाएंगे। ठीक है, और आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 3 अंक का 2 अंक 5 अंक। और नीचा में भी देखोगे 2 अंक का दशमलव के बाद 3 अंक है 5 अंक। ऊपर में भी दशमलव के बाद 5 अंक और नीचा में भी टोटल दशमलव के बाद 5 अंक। यानी ये सारा दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव सब जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा बचेगा ऐसे करके 91 गुने 11 बटा 91 गुने 1331। ध्यान दीजिएगा, 91 से 91 कट जाएगा और 11 को 121 से गुना करिएगा तो कितना होगा 121 मरतबे कट जाएगा 1331। ऊपर में कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है। 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1। और 121 का वर्गमूल कितना होगा 11। 1 बटा 11 कौन सा ऑप्शन है, ये 1 आ रहा है समझ में। आइए अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अब कोई ऐसा 2 नंबर जिसका वर्गमूल निकलता हो, एक का वर्गमूल निकले या दूसरा का ना निकले, ऐसा गुणनखंड करना है। तो a गुने a क्या होगा, तो कहोगे सर a स्क्वायर होगा। क्रॉस गुना कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना, a गुने a कितना a स्क्वायर बराबर। अब देखिए रूट 256 512 को 256 गुने 2 और यहाँ है कितना 162 ना, गुना 162 को किस फॉर्म में लिखे
तो कहोगे सर 162 को फिर 2 से गुना करो कितना, 81 दुनी 81 गुना 2 लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो 256 का वर्गमूल निकलता है, आपको पता है कितना, 16 रूट 2 और गुने 81 का 9 रूट 2, यही ना। 16 नंबर कितना होता है, 144 और रूट 2 गुने रूट 2 कितना 2, 144 तो नहीं कितना 200, ये 288 हुआ। समझ रहे बात को। और नहीं तो हम ऐसा कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ना ये हुआ है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर इतना, फिर ए का जो वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इस पे लगेगा रूट। 144 का कितना होता है 12, और 2 का निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है, ए बराबर हो जाएगा 12 रूट 2। अब आपको यहाँ पे देखोगे 12 रूट 2 कहीं पे होगा, यहाँ पे 144 रूट 2 है, ये ऑप्शन गलत है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑप्शन गलत कर दिया, इसका राइट आंसर होगा 12 रूट 2 होगा। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, ये आपको मिस्टेक हुआ है, इस क्वेश्चन को टाइप करने में यहाँ पे लिखना चाहिए था 12 रूट 2, ठीक है, यहाँ पे 12 रूट 2 लिखना चाहिए था, ये बी नंबर ऑप्शन होगा, राइट आंसर 12 रूट 2 होगा। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, ये गलत है। बढ़े आगे, बढ़ जाए, चलो ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस 2 का वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा, इसका कहता है वर्गमूल। तो आपको पता है कि इसके बदला में हम ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, कैसे सर नहीं पता चला, तो सुनो, इसको अगर हम तोड़ेंगे ना तो इतना आ जाएगा। कैसे, देखो कैसे, ए इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 बी, तो प्लस 2 और गुने ए गुने बी करेंगे ना, जब ये गुना देंगे ए से ए या बी से बी कट जाएगा, केवल 2 ठो बचेगा। समझ रहे बात को। तो कहने का अर्थ इसके बदला में हम इसको लिख सकते हैं, और स्क्वायर इसलिए किए कि रूट हट जाएगा, तो केवल बच गया ए बट्टा बी जोड़ बी बट्टा ए, तो ए बट्टा बी और जोड़ बी बट्टा ए, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। हम बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आता है, कोई कुछ बोलते नहीं है, फिर से देखो, आपको ये सिस्टम नहीं पता चला होगा कैसे लिख दी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर बराबर 4 लिखते होता है ना, तो 4 के बराबर भी तो हम 4 के बराबर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बराबर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 है ना होता है। जब इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं ना। कल इस बात से सहमत हो। अब देखो, जब इस बात से सहमत हो तो सारा दुख का हल हो गया, यही बात। अब देखो, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो इतना हम देखो प्रूव कर देते हैं। देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 गुने ए है ए बट्टा बी या बी है आपको बी बट्टा ए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बच गया ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस 2, बचा है ना। यही चीज यहाँ पे है ना, इसका मतलब इसके बदला में इसको लिख सकते हैं ना। चलिए, ये धीरे धीरे आप बार बार प्रश्न को बनाइएगा, आपका अनुभव बढ़ते जाएगा और आप जो है बनाइएगा, तो धीरे धीरे आपको समझ में ये आपको आगे बढ़े। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पहले से पता है 169
का वर्गमूल 13 होता है ना। कुछ नहीं करना है, ये दशमलव दिया है ना, घबराना नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कितना होगा 13। 13 लिख लिए, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। 13 लिख लिए, इसका वर्गमूल कितना होगा 169 का 13। अब आया दशमलव देने की बारी, तो कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा अंक है ना जी। तो 4 जोड़ा है तो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, 2 अंक है ये, 2 को 0 बैठा के 4 अंक बना दे। चलिए अब बट्टा में कितना हो जाएगा 13। और आपको ये भी पता है दशमलव हटाएंगे तो 2 4 अंक है, तो 2 और 2 4 को शून्य कर दिए, कितना हुआ 13 बटा क्या हुआ, क्योंकि सर 13 बटा 1,30,000 हो गया। तो कोई बात नहीं, काटेंगे 13 से इसको काटेंगे, 13 का 13, इस पे 4 को 0 हो आएगा। अब कुछ कह रहे हैं आप 1300 होगा, कैसे होगा 1300, यहाँ पे 4 अंक है दशमलव के बाद, तो 4 को शून्य होगा दशमलव जब हम हटाते हैं तो। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो हमको हुआ 13 का 13, 13 बटा कितना है 10,000 ना, तो 1 बटा 10,000 अब हो गया। तो 1 बटा 10,000 को हम लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे, और कितना 0 है 1 2 3 4 0 है, तो आगे में हमको 4 अंक बनाना है, तो 1 तो है ही, और कितना 3 को 0 1 2 3 को 0 बैठा के 4 अंक बना दिए, और यहाँ पर देना है दशमलव, यहाँ पर 0 देना है तो दे सकते हैं। ये हमारा हो गया उत्तर, जो कि सी नंबर है। समझ रहे बात को। अगर हम कहीं पर 1 बटा 10 लिखते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि 1 लिखते हैं, इधर से चूंकि एगो 0 है तो इधर से दाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। अगर कहीं पे आपको 1 बटा 100 लिखा रहता है, 2 अंक है, तो हम क्या लिखते हैं, पहले 1 लिख देते हैं, और 2 अंक है ना, 2 0 है, तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव देना, एगो 0 बैठा के 2 अंक बना दिए, यहाँ पर दशमलव दे दिए। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको 4 को 0 था, तो 1 लिख देंगे, 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 अंक तो है ये, 3 को 0 बैठा के 4 अंक बना दिए, 0 दे दिए। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। चलिए इसके लिए ध्यान दीजिएगा, घात घातांक करने का जो है फॉर्मूला जो है बता दिया है, सूत्र वाला यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है, यदि x के पावर m बराबर x के पावर n हो तो m बराबर n होगा, m बराबर n होगा, यानी कि बेस से बेस कट जाएगा पावर में, तो पावर बराबर पावर होगा, बेस से बेस कट जाएगा, जो सेम रहेगा वो कट जाएगा। अगर पावर दोनों सेम रहता तो पावर कट जाता, बेस दोनों सेम है तो बेस कट गया। आ रहा है समझ में? अब हम m बराबर n कर दिए ना। अब इसी प्रकार से आप बताओ, इसमें 6 के पावर x प्लस 4 है बराबर 6 के पावर 7 है, इसका मतलब दोनों बेस सेम है ना, तो जब बेस सेम है तो बेस से बेस कट जाएगा, पावर बराबर पावर, यानी कि x प्लस 4 बराबर 7, तो x बराबर 7 प्लस 4 है तो सॉरी माइनस 4, सात में से 4 गया तो कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का, पिछला जो एग्जाम हुआ था। कोई बड़ा भयावह क्वेश्चन नहीं रहता है, ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा, कोई भयावह नहीं रहता है। आप जो है ईमानदारी पूर्वक खूब रिवीजन करिए, जितना बताया जा रहा है उसी को 2-3 बार बनाइए। और ये जो क्वेश्चन बैंक है रेलवे का 16,500 क्वेश्चन जिसमें है, वो बुक जो है परचेज कर लीजिए, घर पे अपना से बनाइए। एक सिंगल बुक है, उसको अगर ईमानदारी पूर्वक बना लेते हैं तो आप आराम से जो है रेलवे के अलावा आप नॉर्मल दूसरा एग्जाम भी पास कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए, बिहार एसएससी का भी एग्जाम है, बिहार एसएससी का भी बैच जो है 8 बजे से, बिहार एसएससी का जो है सेट प्रैक्टिस 8 बजे से जो है आपको 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस। कहता है यदि
512/125 का क्यूब गुने ये आपको अभी है ना बताया है। जब एक सूत्र होता है घात घटाक करने में, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m जोड़ n, ये होता है ना जी। अब इसी आधार पे बताओ तो ये सेम चीज है ना, 512/125 512/125। अगर इसको x माने तो x के पावर m गुना x के पावर n बराबर क्या सूत्र होगा, x के पावर m जोड़ n, यानी कि 512/125 के पावर कितना होगा 3 प्लस के है ना। इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर इसके बराबर लिख सकते हैं 8/5 के पावर कितना है 15। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब आप बताओ, यहाँ 8/5 है, इधर भी 8/5 रहता तो बेस से बेस कट जाता, पावर बराबर पावर हो जाता। तो हम क्या सोचे, 8 के पावर कितना करे सो 512 हो जाए, और 5 के पावर कितना करे सो 125 हो जाए, क्योंकि 8/5 लाना है हमको। तो 5 का क्यूब होता है कितना, तो कहोगे सर 125 होता है। और सॉरी मिस्टेक हो गया, 8 का क्यूब 512 और 5 का क्यूब यानी कि 8/5 का होल क्यूब कर ले। इसका क्यूब तो पहले से है, आप देखोगे इसका क्यूब पहले से है ना, क्या है 3, इसका पावर पहले से है 3 प्लस के, पहले से पावर है ये। अब बराबर 8/5 उसका पावर कितना है 15। अब आप एक बात बताओ, पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना होता है, क्या होता है गुना होता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि 8/5 देखो गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 प्लस 3 को के से गुना करेंगे 3 के बराबर हो जाएगा 8/5 के पावर कितना ओके सर हो जाएगा 15। अब बताओ बेस से बेस काट दे, क्योंकि बेस सेम हो गया तो पावर बराबर क्या होगा पावर, यानी कि हो गया 9 प्लस 3 के बराबर हो गया कितना 15। तो 3 के बराबर हो जाएगा प्लस 9 है उधर जाएगा तो 15 में से 9 गया तो 6, 3 के बराबर 6 होगा ना, तो 3 दूनी 6, तो के बराबर कितना हो गया के बराबर 2। यही पूछ रहा, कोई ऑप्शन है, देखो डी नंबर ऑप्शन है। आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा है समझ में। चलिए इधर देखिएगा, इसको हम क्या करें कि दोनों साइड बराबर हो जाए। देखिए यहाँ 2 है तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो 2 है तो सब देख सकते हैं 2 बन सकता है, तो सर 4 भी 2 बन सकता है, 8 भी 2 बन सकता है, 2 का क्यूब 8, और 16 भी बन सकता है ना 2। तो देखो 2 के पावर x, 4 को ऐसा लिख ले 2 का स्क्वायर 4, और उसका पावर क्या है पहले से 12 है ना, और गुना 8 2 का क्यूब लिख ले नहीं होता है, और उसका पावर कितना है 2 का क्यूब 2 का पावर 3 8, और इसका पावर 3 पहले से है, और बराबर बराबर क्या हो जाएगा 16 के पावर 11 है, तो 2 के पावर 4 16 होता है, और उसका पावर 11 पहले से। सहमत है आप लोग, सब बेस को 2 के फॉर्म में बदल लिए। अब आप ही बताओ कि यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर x गुने, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो गुना होगा, तो 12 दूनी 2 के पावर 24 गुने 2 के पावर 3 तिया 9 बराबर 2 के पावर 11 चौके 44। जब बेस सेम है तो सब जुट जाएगा पावर, तो 2 के पावर हो जाएगा x जोड़ 24 जोड़ 9, यही ना बराबर 2 के पावर 44। बेस सेम है, बेस से बेस काट दे, तो 24 में कितना होता है 36 ना सॉरी 33, 9 4 13 33, 24 ना 33। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में 33 उधर जाएगा तो 44 में से 33 जाएगा तो 11, x का वैल्यू कितना आएगा 11। ये बी नंबर ऑप्शन है, ये आपको बी नंबर ऑप्शन है ना।
11 बढ़े आगे। एक क्वेश्चन यहाँ दीजिए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ध्यान देना, इसका कतः मान क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 गुने 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 लिख सकते हैं, और उसका पावर क्या है आपको? 2/3। तो आपको ये भी पता है पावर के ऊपर पावर रहेगा तो गुना, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, प्लस है तो प्लस दिए हम क्या 16/9। तो 16/9 है, तो इसको 4/3 का स्क्वायर लिख ले, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब उसका पावर पहले से क्या है आप ही बताओ? 1/2, तो पावर 1/2, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे हमको केवल बचा है 16, तो 16 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 2 के स्क्वायर कितना? 4, 4 दिया 12, ये प्लस है तो प्लस और 4/3। ध्यान दीजिएगा, 16 में से 12 गया तो कितना? 4, तो 4/4/3। इस प्रकार से देखिए, कहोगे सर पूर्णांक कैसे हो गया? तो देखो 4 + 4/3, तो पूर्णांक इसको कहते हैं आपको भिन्न, इसको कहते हैं पूर्णांक। भिन्न और पूर्णांक के बीच में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कोई है ऐसा ऑप्शन? 16 में से 12 गया, ओ मिस्टेक हो गया। एक मिनट, सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हुआ ये है कि 4/3 कभी भी भिन्न जो है ना, ऊपर में बड़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर में छोटा होना चाहिए। 16 में से 12 गया तो कितना आया? 4 + 4/3। अब यहाँ से आप देखोगे 4 दिया 12, 4 16, 16/3। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15, 1/3, 5 पूर्णांक 1/3। कोई ऑप्शन है? देखो बी नंबर, यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिए हैं, यहाँ पे लिखा है 5 पूर्णांक 1/3। क्या आंसर होगा? 5 पूर्णांक 1/3। आगे बढ़े, आ रहा है समझ में? लोग गंगा पानी है ना, कहाँ से? लड़का, ये पूरा प्रयागराज का पानी है, स्वर्ग चला जाता है चला के। सर जी सब पहले तो संजीतो को कहने चाहिए। हाँ, सब पहले संजीतो को कहने चाहिए। संजीत पी लिए क्या पानी को? खैर कोई बात नहीं, प्रयागराज का पानी है। चलिए अब क्या करें इसको, एक क्वेश्चन आप लोग बना लोगे? चलो हम इसका थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखो ध्यान दो, अगर x के पावर -1 रहे तो इसका मतलब हुआ 1/x। 2 के पावर -1 रहे तो इसका मतलब 1/2। अगर हम लिखेंगे 3 के पावर -2, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे 1 लिख देंगे, बट्टा में 3 के पावर 2 माइनस हट जाता है। 7 के पावर -2 लिखेंगे, इसका मतलब 1 लिख लेंगे, बट्टा में 7 के पावर 2। अगर हम लिखते हैं 8 के पावर -9, तो इसका मतलब 1 लिख देंगे, बट्टा में 8 के पावर 9 माइनस हट जाता है। अब इस आधार पे इसको हम मिटाते हैं, और आप बोर्ड पे ध्यान दो। 3 के पावर -5 क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, बट्टा 3 के पावर 5। अब देखिए गुना 4 के पावर -5, 1 लिख देंगे, बट्टा 4 के पावर 5। गुना 1/5 के पावर 5। यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो कहता है क्या, जब ये सेम है पावर तो गुना हो जाता है ना। 1/3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 के पावर कितना होगा? 5। तो 1/60 के पावर 5 किस में होगा? हो गया ना। चलिए 12 क्वेश्चन हो चुका है, अंत हो गया, ठीक है। अब 2 क्लास और होगा। कोई मिस्टेक लग रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोबाइल से तो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। कोई दिक्कत नहीं है।
चलो बाबा संजय